हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं रंजना सुभाष कुंडी आज जो है ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने किचन से। वैसे किचन में ही करती हूँ मैं। आप लोग करेंगे कैसी कैसी बातें करती रहती है। आज मेरे घर में आ रहे खास मेहमान। जिस कंपनी में मैं जुड़ी हुई हूँ उस कंपनी से आ रहे हैं। हमारी बड़ी अपलाइन है जो, और ख़ास मिलने के लिए आ रही है मेरे से कि आपसे मिलना है। और सर भी आ रहे हैं हमारे, जिन्हें बोला जाता है ज्ञान के सागर। मतलब जितने भी हमारे ग्रुप में हैं टाइगर टीम में उत्तराखंड के, तो सब उनको ज्ञान के सागर बोलते हैं कि वो मतलब जिसको भी ज्ञान देते हैं, मतलब वो हर कोई किसी न किसी मंजिल तक पहुंच जाता है। और अभी उन्हें आने में लगेगा थोड़ा टाइम, तो मैंने कहा तब तक मैं ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। और मैं लाई हूँ RCM से ही, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। कल लाई थी मेरे फूल जो है सूखने लग गए हैं, तो ये लेके आई हूँ मैं कल फूलों में डालने के लिए। गार्डन गोल्ड है ये, आप लोगों ने देख लिया होगा। इसको थोड़ा सा गोबर में या वैसी खाद में जो आप लोग डालते हैं अपने गमलों में, उसे मिला के थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि फूल हो, सब्जी वैसी चीज़ें ना, मतलब वैसी की वैसी रहे हो, सूखे ना। तो हमारे वैसे बरामदे में लगा रखे मैंने। वहाँ पे क्या हो रहा है कि सूख रहे हैं वो। धूप भी एक तो बहुत पड़ रही है, या पानी की कमी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरी वीडियो में, पानी की बहुत दिक्कत है। और हमारा जो है दीदी लोग के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। दीदी कह रही कि उन्हें देहरादून से ही आना उनको, रिस्पना पुल से। और सूखा के ऊपर भी डाल दी तो इसको जो है ये जैसे गोबर हो गया, जैसे हम गमले में मट्टी भरते हैं ना, मट्टी में भी मिला सकते हैं इसको। तो थोड़ा थोड़ा मिला के और तीसरे महीने में देते रहना है इसको। 3 महीने बाद फिर मिलाना है, तो तब तक मतलब इसमें जो है नमी सी बनी रहेगी। और जो ये मेरे फूल हो रहे हैं देखो ना कैसे। हो गया रख दो। और हमारे, मैं कह रही थी आप लोगों को, RCM से आ रहे हैं भैया लोग। तो ये हमारे ज्ञान के सागर, जिन्हें भैया का नाम है जय RCM, आशीष वशिष्ठ सर है। और है मेरी मायके की तरफ से भावना के, और मैं पहली बार मिली हूँ। और वो है दीदी, हमारी दीदी के हस्बैंड हैं इसमें। दीदी आर्मी में है, अब बड़े उसमें है। ये भी नहीं कि सिपाही नहीं, केवल बड़े उसमें। और दीदी देखो RCM में जुड़ी हुई 3 साल बाद गई आपको ना। तो दीदी मतलब काफ़ी जो ये हमसे, हमारे जैसे ही लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तब लगता है कि अरे हमने उस समय किया क्यों नहीं होगा, है ना। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हमने उस समय सुना था पर हमने किया क्यों नहीं। हमारे दिमाग में ये चीज़ लगी हुई ना, इसका फ़ायदा मेरे वजह से हो रहा शायद। ये चीज़ें भी हमारे दिमाग में काफ़ी आती है, पर ये किसी का फ़ायदा नहीं होता, हमारा खुद का। और मैं जुड़ी हुई 1 महीना मेरे को हो गया। 1 महीना वो दीदी मेरे सामने आई थी, जिनके माध्यम से मैं जुड़ी हुई है। ये हमारी जिठानी देवरानी सारी बैठी हुई हैं। हेलो हाई बोलो एक बार। और इधर भी है हमारी पंडिताइन जी, और यहाँ भी बैठे हैं सारे पड़ोसी, हमारे जिठानी भी है। तो अभी काफ़ी लोग आए हुए थे वैसे, तो काफ़ी चले गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से, आप लोग देखते हो मेरे वीडियो के माध्यम से कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और आप लोग देखोगे, और मैं चाहती हूँ कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, इस चक्कर में देख के ज़रूर समझ में आएगा कि यार ये तो क्या बना रही थी और कहाँ चले गई है। तो यही मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे गांव वाले और पास पड़ोस के आ रखे हैं। बोला काफ़ी लोगों का था, कोई तो चले भी गए हैं क्योंकि उन्हें शायद 11:30 बजे का टाइम थोड़ा वैसा लगा होगा कि सब अपने अपने काम में बिजी है ना। तो मेरा एक ये था इन लोगों को बुलाने का कि सबको पता लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, और उन लोगों को ये पता लगे कि मैं किन के साथ जुड़ी हुई हूँ और क्या काम कर रही हूँ। RCM का नाम तो लोग गूगल में भी निकाल देंगे और सर्च मार के कि क्या है ये, और असली है या नकली है वो भी पता लग जाएगा। तो और इसका ससुराल है गौचर। गौचर से कौन थे? गौचर तुम्हारा हो गया। हाँ, तो हाँ, इसके हस्बैंड आर्मी में है, गौचर जी है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों को बहुत कंफ्यूज हुआ है ना। अभी जो आप लोग नए आ रखे हैं, आपको भी लग रहा होगा यार पता नहीं इनका एक्सपीरियंस खराब है, इनका भी खराबी है ना। तो पता नहीं ये भी क्या करने आए हैं, है ना। भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सा बाबा अच्छा है। बाबाओं को लेकर भी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RCM बिजनेस में पैसा लगता नहीं है, है ना। जो कंपनी पैसा लेती है वो भारत सरकार की नज़र में गलत है। नियम कानून पहले भी थे, लेकिन अब चूंकि आम आदमी को तो पता नहीं रहता और बातें भी अच्छी अच्छी करते हैं हर कोई, है ना। तो उसके चक्कर में आके जैसे अभी बहुत सारे लोगों का रहता है सर। मेरे एक मामा जी हैं,
ठीक है, इस काम में शामिल होना या नहीं होना ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सरला दीदी को जानता हूँ, रंजना को आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए मिलते रहते हैं। और सरला दीदी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, भावला में रहती है। और जैसा आपने बोला 5 साल से आप इस सिस्टम में जुड़े थे, अभी सुषमा को इस सिस्टम में जुड़े हुए 3.5 साल हो गए। क्यों? काफ़ी हो गया 3.5 साल काफ़ी होता है। और 3.5 साल में वो जो है उत्तराखंड की एक सबसे हाईएस्ट पिन पे है। पिछले महीने का जो इनकम है वो 1,98,000 रुपये का है, एक महीने का। और यहाँ पे जो है सर ने मैं बताया कि आप लोग बिजनेस करते हैं, सभी लोग ज़्यादातर ऐसे थे, किसी से ज़्यादा लोग की दुकान ही थी, दुकान वाले ज़्यादा आए हुए थे। तो कोई गाय गुई वाले थे, जैसे दूध दाध बेचते हैं, तो सब कुछ ना कुछ मतलब अपना घरेलू काम सभी करते हैं मतलब। तो उन्होंने ये समझाया कि दुकान से अगर हम दिन भर बैठे रहते हैं, चाहे ग्राहक आए ना आए, हमारा दिन भर तो ख़राब होता है और आने जाने के लिए भी कहीं नहीं होता है। वो तो अच्छा है बोल के कि अगर हम टाइम पास करना चाहते हैं वो बढ़िया है। तो पर इनकम उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से हमें चाहिए होती है। घर में खर्चे मतलब बहुत रहते हैं और उन्होंने ये चीज़ें देखी हुई है। तो वो जब हम कुछ चीज़ देखते हैं या अपने ऊपर कुछ सहते हैं तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं, ये हकीकत बात है। मैं भी जब कुछ प्रोडक्ट यूज करूँगी तभी मैं दूसरों को समझा पाऊँगी शायद कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। और यहाँ पे जो है सभी मतलब लग ही नहीं रहा था हम लोगों को कि पहली बार मिल रहे होंगे। कई लोग ये सोचते होंगे कि किस में जुड़ी हुई है, भूल के ये क्या करती है ये। तो आज भैया लोगों से मैं पहली बार जुड़ी हूँ और दीदी से भी मिली पहली बार हूँ, क्योंकि मीटिंग में ही हम लोगों ने देखा हुआ एक दूसरे को। और बस मीटिंग में ये नहीं कि मैं ही रहती हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं और उसमें से उन बहुत सारे लोगों में से थोड़ा पहचान में अलग आना और थोड़ा ऊपर आना वो बहुत अलग बात होती है। और अगर गुरु की नज़र शिष्य पे पड़ेगी ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, जिन्हें पता लग जाता है कि हाँ ये बंदे में कुछ बात तो है। तो देखो आप लोग काफ़ी हंसी मजाक भी हो रही है हमारे बीच में, एक घर जैसा माहौल बन रहा है सिखाने के लिए। और यहाँ पे दीदी और भैया कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं सरकारी नौकरी के भरोसे, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं हम लोग, बिजनेस कोई नहीं कराना चाहता। और बिजनेस ऐसा भी जिसमें हमारा जीरो बैलेंस भी ना लग रहा हो, जीरो बैलेंस। और वो मुझे पता है कि नहीं लगता है भाई, सच बात है ये। 1 रुपये मैंने ऐसा नहीं करा किसी को दिया होगा, जो भी खर्च किया होगा मैंने केवल अपने लिए किया, केवल दूसरे के लिए मैंने कभी किसी कंपनी मतलब इसमें आरसे में किसी को मैंने पैसा नहीं दिया। केवल जो लाई होंगे अपने घर के लिए लाई होंगी मैं, या किसी को दिया होगा अपनी खुशी से दिया होगा मैंने। और मुझे किसी ने बोला भी नहीं होगा कि मेरे से हमारे दुकान में इतने पैसे देना या ऐसे देना, कुछ नहीं, जितना हमारा बजट बनता है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो है सर ने और दीदी ने जो ये भी कहा कि सब अपने बच्चों को मतलब आजकल के ज़माने में कोई ये नहीं चाहता या कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि बच्चे कम पढ़े लिखे हों, सभी ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और पढ़ाते भी हैं आगे जाके। पर उस हिसाब से बच्चों को नौकरी मिलती नहीं है, उस हिसाब से बच्चे जॉब कर नहीं पाते हैं। एक ये अच्छा बिजनेस है। कोई गारंटी नहीं दे सकता उन बच्चों को, चाहे आप कितना भी बड़ा कोर्स करवा लो, आप अच्छे कोर्स करवाने के बाद बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उसका जीता बीएड माँ ने भी तो इसी ने करवाया था, मेरी माँ ने खूब पैसा कमाएगी सरकार। और आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे हम क्या झुक के जुम्बा कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है भैया दिखा रहे हैं कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। दीदी का भी उत्तरकाशी में बहुत बड़ा सम्मान हुआ है और काफ़ी मतलब दीदी को बिल्कुल घमंड नहीं है किसी चीज़ का, इतनी पढ़ी लिखी है ना ये कि इन्होंने पढ़ाई मतलब करते करते इन्होंने कहा यार पढ़ के भी इतना कुछ नहीं हो रहा है। जो इनकी माँ ने जो है इनको इसमें लाने में ज़्यादा मतलब वो किया है, मतलब धक्का मारा एक तरफ से कि जा तू इसमें जुड़ बोल के, माँ की वजह से ये जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी माँ का कि मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही रहा। ये है मेरे RCM के गुरु और दीदी सुषमा दीदी, हमारी सबसे बड़ी लीडर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।